तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। मगर क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी कराने के लिए मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? तुम एक बार बात तो करो। नरेंद्र और सीमा दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार थे। सीमा के घर वाले भी नरेंद्र को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन शादी के लिए जरूरी थी सीमा के घर वालों की रजामंदी। एक रोज धड़कते दिल से नरेंद्र सीमा का हाथ मांगने उसके घर जा पहुंचा। नमस्ते अंकल। कैसे है बेटा? आओ बैठो, मैं सीमा को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ अंकल। क्या बात है? दरअसल अंकल, मैं और सीमा एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सीमा के पिता के सामने नरेंद्र ने अपनी मोहब्बत की पूरी कहानी खोल कर रख दी। बेरोजगार नरेंद्र की बातें सुनकर सीमा के पिता तमतमा उठे, लेकिन नरेंद्र की मोहब्बत और उसकी जिद के आगे सीमा के पिता का मिजाज बदल गया। लेकिन शादी के लिए हामी भरने से पहले उन्होंने नरेंद्र के सामने एक शर्त रख दी। ठीक है, अगर तुम सीमा से शादी करना चाहते हो तो एक शर्त तुम्हें माननी होगी। अंकल, सीमा को पाने के लिए मैं हर शर्त पूरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें 3 महीने के अंदर अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना होगा और तुम्हें नौकरी करके दिखानी होगी। अंकल, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। 3 महीने के अंदर अपने पैरों पर खड़ा होने की बात कहकर नरेंद्र सीमा के घर से चला गया। उसने ये फैसला किया कि अब जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती तो सीमा के घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। सीमा भी भगवान से नरेंद्र की कामयाबी की दुआ करने लगी। इधर नरेंद्र ने नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर दिया। कई दफ्तरों के चक्कर लगाए, और आखिर एक रोज उसकी मेहनत रंग लाई, उसे नौकरी मिल गई। थैंक यू सर। तनख्वाह थी 7,000 रुपए महीने। नरेंद्र खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे मानो वो मोहब्बत की बाजी जीत गया हो। उसने फौरन सीमा को फोन किया। हेलो। हेलो सीमा, हम जीत गए, मुझे नौकरी मिल गई। सच? मैं आज बहुत खुश हूँ। नरेंद्र ने सीमा को पाने की शर्त पूरी कर ली थी। इसी बीच नरेंद्र के घर वालों को उसके प्यार की खबर लग गई। घर वालों को जब ये पता चला कि बात शादी तक पहुंच चुकी है तो वो भी नरेंद्र को मना नहीं कर पाए। नरेंद्र के घर वालों ने फैसला किया कि वो खुद सीमा के घर जाकर दोनों की शादी की बात करेंगे। अगले रोज ही नरेंद्र के बड़े भाई रिश्ते की बात लेकर सीमा के घर पहुंचे। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। सीमा के पिता शादी की बात से साफ मुकर गए। मैं भी गया उनके पास कि उनको एक साथ कर दो। लड़की के घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, हम पंडित हैं और आप पालो। आप हमें माफ कीजिए और आप अपना जाइए। सीमा के पिता ने गैर जाति में बेटी की शादी से साफ इनकार कर दिया। नरेंद्र के बड़े भाई ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सीमा के पिता बेटी का हाथ किसी गैर जाति के लड़के को नहीं सौंपना चाहते थे, जबकि नरेंद्र के लिए मोहब्बत ही सबसे बड़ा मजहब था। नरेंद्र को अपनी मोहब्बत पर यकीन था और इसी यकीन के साथ वो पूरा करना चाहता था अपनी आखिरी कसम, मौत को गले लगाकर मोहब्बत को पाने की कसम। वैसे ये हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए 15 अक्टूबर से 3 देवियों का नया अवतार। 3 देवियों के साथ देखिए अपना भविष्य फल रोजाना रात
रात 12 बजे और सुबह 7 बजे और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान सुबह 9:30 बजे सिर्फ स्टार न्यूज पर 3 देवियों के साथ। हमारा फोन नंबर है 012040700099। अपनी समस्याएं ईमेल करें 3deviya@starnews.co.in पर। देखिए 15 अक्टूबर से 3 देवियों का नया अवतार। पहलवान की मूछ ना हो तो कैसे लगेगा, बंदर की पूछ ना हो तो कैसे लगेगा, शोले में गब्बर ना हो तो कैसे लगेगा, शेर अगर बब्बर ना हो तो कैसे लगेगा, फिश अगर फ्राई ना हो तो कैसे लगेगा, और टीवी पे टाटा स्काई ना हो तो कैसे लगेगा। कुछ चीजें एक साथ ही बेटर लगती है, जैसे कि टीवी और टाटा स्काई, जिससे मिले डीवीडी क्वालिटी पिक्चर और साउंड। और इस दिवाली जितना बड़ा खरीदोगे टीवी, उतना बड़ा मिलेगा टाटा स्काई पे डिस्काउंट। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ चलेगा। रिश्ते गुनगुनाएंगे मीठी सी धुन में, एक टुकड़ा खुशी का रख लो नया गुड डे। जुबां पे। क्या किया तुमने? कौन हो तुम लोग? सचिन, राहुल। और तुम धोनी। तुम लोग क्या ठहरो, मैं अभी आया। कल के चैंपियंस के लिए राजा बिस्किट्स, हेल्दी भी टेस्टी भी। क्यों चाचू, आज लक को क्या हुआ? काश हम यहाँ के राजा होते। हाँ तो तुम मेरे लक के बारे में क्या कह रहे थे? लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। सावधान, कोई भी साधारण या यूवी फिल्टर पानी को संपूर्ण शुद्ध नहीं कर पाते। 5 स्टेज हाईटेक RO सिस्टम ही साइंटिफिक और सबसे बढ़िया वाटर प्यूरिफायर है। New white body Logan, fully loaded at rupees 4.90 lakhs. गाड़ी से बदबू मार भगाए, नया एम्बी प्योर ओडर एलिमिनेटर। हमला, डेंगू का हमला पर सुरक्षा करेगा ऑल आउट। अब बीमारी वाले मच्छरों की एंट्री बंद। ऑल आउट, मच्छरों का यमराज। बैटमैन अब रिटायर हो रहे, आखिर क्यों बैटमैन? मैं बैटमैन, असली बैटमैन तो है ससुरा पेट्रोल, इससे कौन बचाएगा? इंडिया की पहली 750 वॉट नो पेट्रोल यो स्पीड, जो 50 रुपए में चले 500 किलोमीटर, वो भी 2 को बिठाकर। बैटमैन, गुड मैन की गुड एडवाइस सुन लो, यो स्पीड लो, अब रास्ता है आपके पास। आपके घर को दे लंबी उम्र, गोयल TMT। दुनिया की नजरों से दूर दिल्ली के 2 दीवाने नरेंद्र और सीमा ने मोहब्बत की, लेकिन बात जब शादी तक पहुंची तो बवाल खड़ा हो गया। सीमा के पिता ने जाति का हवाला देकर अपनी बेटी को गैर जाति के लड़के को सौंपने से साफ इनकार कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ 2 दीवानों की मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान। एक ऐसा इम्तिहान जिसका अंजाम था मौत। सीमा के पिता पहले नौकरी की शर्त पर नरेंद्र की शादी सीमा से करने को तैयार थे। मोहब्बत को हासिल करने के लिए नरेंद्र ने जी तोड़ मेहनत की, उसे नौकरी मिल गई। इसके बाद नरेंद्र का बड़ा भाई रवि शादी का प्रस्ताव लेकर सीमा के पिता के पास पहुंचा, लेकिन सीमा के पिता अपने वादे से पलट गए। सीमा के साथ नरेंद्र की शादी से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नरेंद्र के भाई ने जब ये बात नरेंद्र को बताई तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। ऐसा क्यों उन्होंने, मतलब मुझे बेवकूफ बनाया? रवि ने नरेंद्र को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। उसने फौरन सीमा को फोन किया, सारी बातें बताई, और बातों ही बातों में दोनों ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। घर वालों को बिना बताए शादी करने का फैसला।
अब हमारी मोहब्बत के दुश्मन है। हाँ नरेन, तुम ठीक कहते हो। नरेन, क्यों ना हम भाग के शादी कर लें? तुम ठीक कहती थी, वरना तुम्हारे घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे। दोनों दीवानों ने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी का फैसला कर लिया था। सीमा और नरेंद्र को अब इंतजार था सही वक्त का। एक रोज मौका देखकर सीमा ने पहले तो अपना घर छोड़ा और फिर नरेंद्र के कुछ दोस्तों की मौजूदगी में उससे एक मंदिर में शादी कर ली। 18 मई को नरेंद्र और जो लड़की उसकी मित्र थी, उन दोनों लोगों ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी और ये अपना घर छोड़कर बाहर चले गए थे। नरेंद्र और सीमा ने एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों अब पति पत्नी थे। शादी के बाद उन्होंने दिल्ली से बाहर जाने का फैसला किया। इधर जब शाम तक सीमा घर नहीं लौटी तो उसके घर वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने सीमा के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। सीमा के घर वालों को लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने इस बात की इत्तला पुलिस को दे दी। सीमा के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने नरेंद्र के घर पर दबिश दी, लेकिन नरेंद्र वहां पर नहीं मिला तो पुलिस का शक यकीन में तब्दील हो गया। इसी बीच सीमा के घर वालों ने सीमा की एक सहेली का पता भी पुलिस को बता दिया। छानबीन के सिलसिले में पुलिस ने सीमा की एक सहेली से पूछताछ की। सुदीप्ति नाम की उस लड़की ने पुलिस के सामने तो मुंह नहीं खोला, लेकिन पुलिस के चाहते ही उसने नरेंद्र और सीमा को फोन किया। हेलो सीमा। सुदीप्ति ने सीमा को पूरी बात बताई। उसकी बातें सुनने के बाद नरेंद्र और सीमा डर गए। उन लोगों ने घर वापस आने का फैसला किया। उनको लगा कि अब तो उन्होंने शादी कर ली है और अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। वो दोनों दिल्ली लौट आए, लेकिन दिल्ली लौटते ही दोनों एक बार फिर जुदा हो गए। क्या तमाशा बना रखा तूने हमारी इज्जत का? चल घर चल। सीमा अपने घर में कैद थी और इधर नरेंद्र उसके बगैर तड़प रहा था। एक रोज अचानक सीमा के घर वाले सीमा के साथ नरेंद्र के घर आ धमके। नरेंद्र के घर वालों के सामने समाज और इज्जत की दुहाई दी। वो नरेंद्र और सीमा की शादी को तोड़ देने की बात करने लगे, लेकिन नरेंद्र के घर वालों ने कहा कि जो सीमा चाहेगी वही होगा। अब फैसला सीमा को करना था। बताओ सीमा, तुम क्या चाहती हो? हाँ हाँ बेटा, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये क्या कह दिया सीमा ने? सीमा के जवाब से नरेंद्र पर तो आसमान ही टूट पड़ा। नरेंद्र सीमा की बेरुखी से हैरान था, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि वो बेवफा नहीं है। तो फिर उसने सबके सामने नरेंद्र का हाथ थामने से इनकार क्यों कर दिया? ये सवाल नरेंद्र को खाए जा रहा था। गम और अजीब सी बेचैनी से जूझ रहे नरेंद्र के लिए जिंदगी का मकसद खत्म होता जा रहा था। उसे बस इंतजार था मोहब्बत के आखिरी इम्तिहान का। मोहब्बत इम्तिहान लेती है, ये तो आपने भी सुना होगा, लेकिन सीमा के प्यार में पागल नरेंद्र एक ऐसे इम्तिहान की तैयारी में था जिसका अंदाजा शायद आपको भी ना हो। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मोहब्बत की इस दास्तान का सबसे खतरनाक मोड़, जिसे देखकर आप भी दहल उठेंगे। पहलवान की मूछ ना हो तो कैसे लगेगा? बंदर की पूछ ना हो तो कैसे लगेगा? शोले में गब्बर ना हो तो कैसे लगेगा? शेर अगर बब्बर ना हो तो कैसे लगेगा? फिश अगर फ्राई ना हो तो कैसे लगेगा? और टीवी पे टाटा स्काई ना हो तो कैसे लगेगा? कुछ चीजें एक साथ ही बेटर लगती है, जैसे कि टीवी और टाटा स्काई, जिससे मिले डीवीडी क्वालिटी पिक्चर और साउंड। और इस दिवाली जितना बड़ा खरीदोगे टीवी, उतना बड़ा मिलेगा टाटा स्काई पे डिस्काउंट। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ कहा था ना ये लकी बनियान है। लक्स क्रूजी, अपना लक पहन के चलो।
जब सोचें हेल्थ इंश्योरेंस, याद करें स्टार। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। कभी फैलना बचाने को एक जान, कभी फैलना बचाने को लाखों अरमान, कभी फैलना बचाने को बौछारों से, कभी फैलना बचाने को दरारों से। नए नेरोलैक ब्यूटी फ्लेक्सी में है इलास्टिक टेक्नोलॉजी। दरारें आए तो ये फैले ताकि बचे आपकी दीवारों की खूबसूरती। रूपा Thermacort विंटर वेयर विद स्टाइल। It's very, very hot. आ गया हर हीरो का सुपर हीरो स्पाइडरमैन। आज ही खरीदिए सिर्फ सोनी ओरिजिनल पीसीबी पर स्पाइडरमैन 3 सिर्फ 69 रुपए में। नए नेरोलैक ब्यूटी फ्लेक्सी में है इलास्टिक टेक्नोलॉजी। दरारें आए तो ये फैले ताकि बचे आपकी दीवारों की खूबसूरती। भयंकर भूकंप कभी भी आ सकता है। क्या आपकी इमारत सुरक्षित है? सरिया से छुटकारा पाएं। TMT सेल अपनाएं, सुरक्षित रहें। अब बरसेंगे रंग रिलायंस के क्लासिक 732 के संग सिर्फ 999 रुपए में। घड़ी डिटर्जेंट, ताकि आप पाए हर धुलाई बेहतर और भी बेहतर। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। It's time to give wings to your dreams. Presenting the all-new Honda Shine. Dream it. Do it. आपके घर को दे लंबी उम्र। कोयल TMT। ये भी स्टील है, लेकिन अगर डायनासोर आ गया तो खत्म। तुम किसे बिगाड़ नहीं सकता, तभी तो ये बरसों से इतना भाग ले रहा है। अगर स्टील नहीं तो कुछ नहीं। कुछ बरकरार रहेगा तो वो है स्टील, जिंदगी भर। मोहब्बत इस मोड़ पर ले आई जहां गम था, गुमनामी थी और थी एक टूटे दिल की बेचैनी। नरेंद्र ने दिल हारा तो सीमा से मोहब्बत, लेकिन उसे मोहब्बत में हार मंजूर नहीं थी। वो सीमा को हर हाल में हासिल करना चाहता था, जिंदा या फिर मौत के बाद। सीमा के इनकार से नरेंद्र टूट चुका था। उसे जिंदगी बेमानी लगने लगी थी। वो हर वक्त गुमसुम रहने लगा। उस सीमा से मिलकर इनकार की वजह पूछना चाहता था। एक रोज उसे सीमा का नया नंबर मिल गया। सीमा, देखो फोन मत काटना। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे फोन मत करो। मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ। मुझे और परेशान मत करो। सीमा, तुम भूल गई वो वादे, वो प्यार, वो शादी सब दिखावा था क्या? नरेंद्र की बातें सुनकर सीमा से रहा न गया। सीमा ने बताया कि शादी तोड़ने के लिए उसे उसके घर वालों ने मजबूर किया था। लेकिन जब नरेंद्र ने सीमा को अपनी बेरंग जिंदगी का हाल सुनाया तो सीमा तड़प उठी। उसने नरेंद्र से मिलने का फैसला किया। नरेंद्र और सीमा साथ साथ थे, लेकिन उनके जहन में एक ही सवाल था, क्या दुनिया वालों के आगे उनका प्यार हार गया? क्या वो कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते? अगर ऐसा है तो हमें जिंदगी नहीं, मौत चाहिए। ऐसे मौत जहां मिलेगी मोहब्बत को मंजिल। कुछ ऐसे ही फलसफे के साथ नरेंद्र ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पर सीमा ने भी दस्तखत किए थे। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन घरवालों को मंजूर नहीं था हमारा ये रिश्ता। अपनी मोहब्बत को सलामत रखने के लिए हम दोनों ने एक मंदिर में शादी भी कर ली, लेकिन इसके बाद ही हमारा जीना हराम हो गया।
लिहाजा उन दोनों ने खुदकुशी का फैसला किया है। मतलब नरेंद्र ने खुदकुशी का फैसला किया था और उसके फैसले में साथ थे उसकी मोहब्बत सीमा। चिट्ठी पर सीमा के दस्तखत से तो यही जाहिर होता है, लेकिन बात जब साथ मरने की हुई तो एक बार फिर नरेंद्र को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ। सीमा ने खुदकुशी करने से इनकार कर दिया। नरेंद्र सीमा के इस रवैये से बौखला गया। वो मरने का फैसला कर चुका था, लेकिन सीमा की बेवफाई उसे रह रहकर सता रही थी। एक रोज खूनी इरादों के साथ वो अपने घर से निकला। उसके हाथ में था एक चाकू। उस संजो छेल के पास पहुंचा ही था कि सामने से उसे सीमा आती हुई दिखाई दी। सीमा को देखते ही नरेंद्र ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सीमा मौके पर ही बेहोश हो गई। लेकिन नरेंद्र के लिए यह काफी नहीं था। वो मोहब्बत की बाजी हार चुका था। उसने सीमा का दुपट्टा लिया और एक पेड़ पर दुपट्टा डालकर खुद को फांसी लगा ली। एक प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। सीमा के घर वालों को जैसे ही इस बात की इत्तला मिली, उन्होंने फौरन सीमा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सीमा आज भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सनसनी के लिए दिल्ली से शिवेंद्र रमन सिंह की रिपोर्ट। जिस दीवाने ने ताउम्र अपनी महबूबा को खुश रखने का वादा किया था, वही उसके एक इनकार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। सीमा पर जानलेवा हमले के बाद नरेंद्र ने खुद भी जान दे दी। क्या यही मोहब्बत है? यकीनन इस सवाल ने सीमा को झकझोर कर रख दिया है। आज की सनसनी में बस इतना है।